आज मैं जा रही हूँ अपने भाई का एडमिशन कराने कोलकाता के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में, जिसे मेरे और आपकी तरह 25 साल के एक यंगस्टर ने बनाया है। 25 साल, बस इतनी सी उम्र जब लोग अपने करियर ढूंढ रहे होते हैं, तब किसी ने हजारों बच्चों का फ्यूचर बना दिया। सपने सिर्फ देखे नहीं, उन्हें ईंट ईंट जोड़कर हकीकत बना दिया। वली रहमानी सर, इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर नियत बड़ी हो तो 25 साल की उम्र भी एक लेगेसी लिख सकती है। वली रहमानी सर हैज प्रूव्ड that success isn't measured by the age, it's measured by the lives you inspire. All thought the admission for this session was closed, but I was allowed to explore the whole school. और यहाँ पर आके मुझे पता चला कि इनके हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड है, हर क्लासरूम में 2 टीचर है और हर क्लासरूम में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। And this was the smart technology bell of his school. Attention, this period is over. Proceed to the next class. Then I walked into the library, a pin drop silence and the Pinteresty library I have ever seen. कहते हैं एक लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं, सपनों की शुरुआत होती है। यहाँ हर शेल्फ पर सिर्फ बुक्स नहीं, हजारों अपॉर्चुनिटीज रखी है, जहाँ पढ़ने की आदत सोच को एक नई उड़ान देती है। और उम्मीद ग्लोबल स्कूल की ये लाइब्रेरी हर स्टूडेंट को उसके बेहतर कल की तरफ एक और कदम बढ़ाती है। लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के बाद आई वेंट टू द कंप्यूटर रूम। यहाँ पर 40 कंप्यूटर्स थे। आज के डिजिटल जमाने में कंप्यूटर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक बेसिक लाइफ स्किल है। ये क्लासरूम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर बिल्ड करता है। Then I walked into the innovation and technology lab. Muslims will innovate the world from this lab. Because वली भाई का मानना है कि उनके बच्चे वर्ल्ड को इनोवेशन देंगे, टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स नहीं बनेंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड को इनोवेशन और इन्वेंशंस देंगे। यहाँ पर क्लास 5 से ही बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI, 3D डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिसिस सिखाई जाती है। ये हमारा रोबोट है, इसका नाम है हारमनी। इसमें हम लोग अभी 3 होली बुक्स अपलोड किए हैं। एक है कुरान, एक है बाइबल और एक है भगवत गीता। ये कभी भी कोई भी एल्डरली पर्सन को कोई भी इसमें से लाइन पढ़ के सुना सकता है, ताकि जो एल्डरली पर्सन जिनको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता है वो डेली इसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं विद वॉइस एंटर। और अगले 5 डेज के अंदर अंदर कोई भी बुजुर्ग इंसान इससे कोई भी होली बुक सुन सकता है। जिस उम्र में इस स्कूल के बच्चे एडवांस टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, उस उम्र में तो हमारे घर के बच्चे बस दिन भर फोन में लगे रहते हैं। आप लोगों की तरह मैं भी शॉक्ड हो गई थी मैथ्स लैब देखकर। ये लैब फॉर्मूलाज को बुक से निकालकर रियल लाइफ में लेकर आती है। यहाँ हर कॉन्सेप्ट को देखकर, समझकर और एक्सपीरियंस करके सीखा जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने पर अल्लाहू अकबर और सीढ़ियों से उतरने पर सुभान अल्लाह, बिकॉज इट्स सुन्ना। हाउ ब्यूटीफुल दिस स्कूल इज। स्कूल और क्लासरूम कोएड होने के बाद भी लड़के और लड़कियों में काफी मैच्योरिटी से डिस्टेंस बनाया गया है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और सब पढ़ाई में फोकस कर सके। Then I walked into the composite lab, जहाँ पर साइंस सिर्फ थ्योरी से नहीं, एक्सपेरिमेंट से समझाई जाती है। ये कंपोजिट लैब क्यूरियोसिटी को डिस्कवरी में बदलने की जगह है। यहाँ स्टूडेंट्स हर एक्सपेरिमेंट्स के साथ नए नए कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं, क्योंकि जब नॉलेज को एक्सपीरियंस मिलता है तभी असली लर्निंग शुरू होती है। काश हमें भी इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता। फिर टीचर ने मुझे मिलाया मौलाना नुमान से, जो कि हिफ्ज के कोऑर्डिनेटर है। जी हाँ, इस स्कूल में बच्चे हाफिज भी बनते हैं। ही इज मौलाना फैयाज, जो कि इस्लामिक स्टडीज के कोऑर्डिनेटर है। ये है मौलाना फैज साहब, स्कूल के नाज़िमे तरबियत यानी तरबिया के कोऑर्डिनेटर। जी हाँ, यहाँ तरबिया के लिए भी एक कोऑर्डिनेटर है। कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे टीचर्स ने बताया कि इस स्कूल की फीस 37,000 क्वार्टरली है, यानी 1.5 लाख रुपए एनुअली, जिसमें सिर्फ स्कूल की फीस नहीं, बच्चों का रहना सहना, खाना पीना, स्पोर्ट्स सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पर टोटल 700 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से सिर्फ 200 ही पूरी फीस देते हैं। बाकी के 500 स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं और उन 500 में भी 70
ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं और वली भाई को अब्बा जी कहते हैं और उन सब की एजुकेशन 100% फ्री है। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई और मैंने पूछा कि फिर ये स्कूल चलता कैसे है, और मुझे जवाब मिला कि ये स्कूल अल्लाह चलाता है। और इससे बेहतर जवाब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और फिर मैं मिली शब्बाना अनवर मैम से, जो कि अमेरिका से मास्टर्स करके आई हैं। इन्हें 30 सालों का एक्सपीरियंस है और उम्मीद ग्लोबल स्कूल की डीन एकेडमिक्स है। व्हाट अ प्लेजर ऑफ मीटिंग दीज पीपल, जिन्हें मेरी पूरी उम्र से दुगना अपने प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है। और फिर मैं गई बच्चों के हॉस्टल में, जहाँ पर शेफ मुझे सबसे पहले किचन में लेकर गए, क्योंकि उनका मानना है एजुकेशन के साथ साथ हेल्दी फूड भी उतना ही जरूरी है। इस हॉस्टल के किचन में सिर्फ खाना नहीं, स्टूडेंट्स की हेल्थ केयर का भी ध्यान रखा जाता है। क्लीननेस, न्यूट्रिशन और हाइजीन यहाँ हर मील की प्रायोरिटी है। देन आई वेंट टू दी लॉन्ड्री। लॉन्ड्री फैसिलिटी स्टूडेंट्स को क्लीन, कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री रूटीन देने के लिए है। छोटी छोटी सुविधाएं भी उनकी डेली लाइफ को आसान बनाती है, ताकि उनका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और उनकी ग्रोथ पर रहे। बच्चों का कमरा, हर कमरा सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक नई शुरुआत का एहसास है। इन दीवारों के बीच सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लीडर्स और ड्रीमर्स रहते हैं। यहाँ पर कोई अमीरी गरीबी की दीवार नहीं है। रिक्शा वाले के बच्चे से लेकर करोड़पति के बच्चों को भी सेम ट्रीटमेंट दी जाती है, सेम फैसिलिटीज से पढ़ाया जाता है और सेम डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ऐसा स्कूल तो अभी तक शायद पूरे इंडिया में नहीं होगा, जहाँ पर फैसिलिटीज देने में पैसा कभी बैरियर नहीं बनता। डाइनिंग हॉल, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक डिसिप्लिन रूटीन से होती है। ये डाइनिंग हॉल सिर्फ भूख नहीं, हर स्टूडेंट के हौसले और हिम्मत को भी एनर्जी देता है। यहाँ हर मील उन सपनों को ताकत देता है जो कल दुनिया बदलने का जज्बा रखते हैं। मेडिकल रूम, यहाँ हर स्टूडेंट की सेहत प्रायोरिटी है। ये मेडिकल रूम और यहाँ के डॉक्टर्स हर जरूरत के वक्त केयर, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देने के लिए हमेशा तैयार है। फिर मैं मिली अभिषेक मुखर्जी से, जिन्होंने 20 सालों तक इंडियन आर्मी में सर्व किया है और अब उम्मीद ग्लोबल स्कूल में सर्व कर रहे हैं एज अ जनरल मैनेजर। एंड ही इज खुर्शीद आलम, अ फुल टाइम एडवोकेट फॉर उम्मीद ग्लोबल स्कूल। इस स्कूल के हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, एक बेहतर कल की ताकत है। यहाँ स्टूडेंट साथ बैठकर सिर्फ मील्स नहीं, दोस्ती और यादें भी शेयर करते हैं, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी और एक यूनाइटेड फैमिली जैसा माहौल, दोनों मिलकर ही सपनों को उड़ान देते हैं। इस ग्राउंड पर सिर्फ फुटबॉल नहीं, हर किक एक नया कॉन्फिडेंस और हर एक मैच एक नई सीख दे जाता है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ ट्रॉफीज के लिए नहीं, अपनी बेहतरीन पहचान के लिए खेलते हैं। ये 2 व्हील स्केटबोर्ड सिर्फ एक गेम नहीं, हर स्टूडेंट को फोकस और फियरलेस बनाना सिखाता है। यहाँ हर गेम डिसिप्लिन, टीम वर्क और एक नई सीख देता है। हर स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ पहचानने और अपनी लिमिट से आगे बढ़ने का मौका देता है, क्योंकि स्पोर्ट सिर्फ मेडल्स जीतने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। बात करूं लड़कियों की, तो यहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ एक स्किल नहीं, हर बेटी का कॉन्फिडेंस है। ये बॉक्सिंग सिर्फ पंचेस नहीं, हिम्मत, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ सिखाती है। टेबल टेनिस की हर रैली स्टूडेंट्स को क्विक थिंकिंग और शार्प डिसीजन मेकिंग सिखाती है। शाम के वक्त तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। इतना पीसफुल स्कूल तो मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा था, और यहाँ की नमाज तो आप खुद देख लीजिए। शाम के वक्त एक बार फिर से फॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात हुई वली भाई से, और इस मुलाकात के दौरान मुझे पता चला कि यहाँ पर बच्चे उन्हें इतना ज्यादा मानते हैं, किसी सेलिब्रिटी से कम ट्रीट नहीं करते। उन्हें देखते ही इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे हम शाहरुख खान को देखकर हो जाते हैं। आफ्टर ऑल वो इन बच्चों के लिए शाहरुख खान से जरा भी कम नहीं है। मेरे इस एज में इतने सारे बच्चों के लिए इतना कुछ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर इन्होंने मेरे ही एज में ये पॉसिबल करके दिखा दिया है। अनबिलीवेबल। वली रहमानी सर ने हमें दिखा दिया कि विजन की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ हौसला होना चाहिए। आज ये सिर्फ एक कैंपस नहीं, बल्कि उन काउंटलेस बच्चों की उम्मीद है जो अपना बेहतर कल लिखना चाहते हैं। उम्मीद ग्लोबल स्कूल।